नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आ चुका हूँ शिवहर। और शिवहर में जो है सो आज तो गजब हो गया। गजब ऐसा हुआ कि लोगों का जमावड़ा सभा में, रोड के साइड में, खेत में, खलिहान में, आगे पीछे, जिधर देखते आप उधर प्रशांत को सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और बिहार को बदलने के लिए लोग जो है सो उमड़ के आ रहे थे। और उसी में नेताजी लोग क्या क्या किए नहीं किए कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन नेताजी आप ये मुझे बताइए कि प्रशांत ने कहा था चुन के, छाट के, छान के, मोह के, मोथ के, क्रीम न तो हीरा देंगे जनता को। तो आपका जांच होने जा रहा है, आप क्रीम है कि हीरा है, तो आप अपना शुभ नाम बताइए, विधानसभा बताइए, तब हम आपसे। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ और मैं सीतामढ़ी सदर का प्रवक्ता हूं। और प्रशांत जी ने कहा है वो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो कंप्लीट रूप से आपने ये देखा कि 2 वर्षों तक 5000 से ज़्यादा गाँव में घूम घूम कर प्रत्येक समाज से चुने हुए लोगों को, काबिल लोगों को, सभी समाज के लोगों को एकजुट करके। एकजुट का क्या नीतीश जी को पागल 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 कह रहे हैं? नहीं, पागल नहीं कह रहे हैं। पागल नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ। वो फिजिकली टायर्ड है। हाँ। और मेंटली रिटायर्ड हैं। हाँ। अब वो यहाँ की जो 13 करोड़ आबादी वाला जो राज्य हमारा बिहार है। अच्छा। उस बिहार के मुखिया वो रहे नहीं। अच्छा। अब यहाँ का देख रेख उनके इर्द गिर्द 2, 4, 5 जो मंत्री हैं वो मंत्री यहाँ कर रहे हैं। वो जो आला अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। कौन मंत्री है वो? किशनगंज वाले हैं कि मुरेठा वाले हैं कि वो जो गोल गोल घुमाते हैं जिलेबी की तरह, वो हैं? क्या है? अब जो मंत्री हैं वो देख रहे हैं कि बारी बारी से सब लोग प्रकाश में आ रहे हैं। सब लोगों की चर्चा एक एक करके प्रशांत जी कर रहे हैं। किस्त निकाला जा रहा है। किस्त निकाला जा रहा है। तो वो जब किस्त निकाला जा रहा है उतना पर्याप्त है आपको जानने के लिए कि वो कौन मंत्री लोग हैं जिनके इशारे पर बिहार में शासन हो रहा है या बिहार की सामाजिक। सम्राट जी जब इतना मतलब भ्रष्ट हैं तो मुख्यमंत्री क्यों है साहब? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वो इसलिए है ना कि भाई बीजेपी में है। बीजेपी के पास तो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, कहीं से कुछ भी करके आओ, उसमें डुबाया, फ्रेश हो गया। तेजस्वी यादव वाला भाषण आप लोग ने? नहीं, तेजस्वी यादव वाला भाषण नहीं है। ये तेजस्वी यादव वाला भाषण नहीं है। चूंकि आप ये सुनते आए हैं कि नौमी फेल की बात होती है। ये बताता है कि भाई उनके घर के लोग मुख्यमंत्री बने हैं या उनके घर में लोग MP रहा है, सांसद रहा है, उन लोगों ने कितना शिक्षा को लेकर के गंभीर रहा, वो चीज़ तो बात में प्रकाश में आ गया। लेकिन प्रकाश में अभी भी आ गया कि सम्राट चौधरी केवल 7वीं तक पढ़े हैं। वो उसका प्रमाण है, उनका स्वलिखित है, एफिडेविट सार्वजनिक किया। नाम क्या है उनका? सम्राट चौधरी ना? सम्राट चौधरी नाम? राकेश कुमार। हाँ, राकेश कुमार उनका नाम है। लेकिन लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी। अच्छा। तो सम्राट चौधरी भी वो 7वीं तक पढ़े हैं। अगर इस पर उनको ये आपत्ति होती तो वो इनकाउंटर करते ना भाई, वो बोलते ना, जवाब तो देते कम से कम। मुख्यमंत्री होने के नाते, उप मुख्यमंत्री होने के, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद के गरिमा को बचाते। मंगल पांडे जी ने दिया है जवाब, 25 लाख रुपया का जवाब प्रशांत को पलट के दिया है। इस पर क्या बयान है आप? मंगल पांडे जी ने जवाब नहीं दिया है। पहले तो कम से कम मंगल पांडे जी ने ये कबूल तो किया कि मैंने ये किया है। और ये एम्बुलेंस घोटाला, फ्लैट खरीदना कोई बड़ी मतलब बड़ा ये क्या बोलते हैं एलिगेशन नहीं है। ये कोई भी खरीद सकता है। एलिगेशन की बात नहीं है, ये एलिगेशन की बात नहीं है। बात ये है कि हमने तो एम्बुलेंस घोटाले की बात की है, हमने जो भ्रष्टाचार हुआ है स्वास्थ्य विभाग में उसकी बात की है। अब मंगल पांडे जी ने ये बात कही है तो मंगल पांडे जी बाकी के जो पैसे हैं 61 लाख, 62 लाख, 65 लाख रुपये, वो पैसे कहाँ से आए हैं उसका भी तो सार्वजनिक उनको करना चाहिए। बिहार की जनता इस बात को जानना चाहती है कि अगर मान लिया कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या अगर मुझे ऋण पे पैसे की ज़रूरत है तो मैं आपसे डायरेक्ट अपने अकाउंट में लूँगा ना, कि आपसे पैसे मैं अपने पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराऊंगा, पिताजी से पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराऊंगा और तब मैं उसको लूँगा। तो ये क्या बताता है? ये चीज़ ट्रांजैक्शन कहीं ज़्यादा होता है तो ब्लॉक कर देता है ना। बैंक वाला बड़ा बदमाशी कर। नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक वाला बदमाश, कोई बदमाशी नहीं है। आप
कहीं ना कहीं अगर वह उस चीज़ को देख रहे हैं, हर जगह सिस्टम है, राज्य में सिस्टम है, देश स्तर पर सिस्टम है कि भाई आप उससे ऊपर जाएंगे तो इनकम टैक्स के लिए आप दूसरे के लिए सवाल करते हैं, दूसरे के लिए बात बोलते हैं, आप में अगर आता है तो आपको भी जो उचित बनेगा सो देना है। तो ये कहीं उस तरीके का वाइट मनी तो इसको बनाना ही नहीं चाहते थे। वो किसी भी तरह से पैसे को, आपके पैसे से को पिताजी के अकाउंट में, पिताजी के अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में, इस तरीके का ये जो चल रहा है, ये अपने आप में लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब तो इनको ये बताना होगा कि भाई अब ये 61 लाख 62 लाख का जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ से है, कहाँ से पैसा आया है। जो फ्लैट इस कोरोना काल में पूरे देश भर में सिवाय एक बिहार के सर्वाधिक लोग, यहाँ के युवा पैदल चलने को मजबूर थे। सारे देश में अलग अलग प्रदेशों से वो पैदल आ रहे थे और उस समय यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, ये वहाँ आप नोएडा में फ्लैट ले रहे थे और ये हम पर एलिगेशन लगाते हैं, ये प्रशांत जी पर एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने जिस समय कोरोना काल में इन्होंने क्या किया। तो जो इन्होंने क्या किया, आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए आपको। राष्ट्रीय, अच्छा इन लोगों का तो चलिए जो है विश्लेषण हमारी ऑडियंस कर लेगी, आपने जहाँ तक कहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, वो तो दोषी नहीं हो सकते। वो क्लर्क का जॉब करके तब यहाँ तक मुकाम हासिल किए हैं। उन पर प्रहार जो किस्त दर किस्त, मतलब 2 किस्त उन पर जो निकाले हैं, ये कहाँ तक जायज है साहब? नहीं नहीं, ये जायज, दागी बागी करना, ये मतलब ये भी नेतागिरी करने चले हैं, वो भी नेतागिरी। चोर चोर मऊसेरवा भाई बन जाए। देखिए, एक बात तो ये बात समझ लीजिए कि जन सुराज बिना प्रमाण का कोई बात नहीं करता है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं या हम किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या कोई अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो एक मतलब एक तरक्की का एक पैमाना है कि आप इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एक समझने वाली बात है कि एक अल्पसंख्यक समाज का एकमात्र कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में साइकिल से जाने वाले और एक किरानी के पद पर वहाँ पे वो काम करते रहे और उसके बाद वो कैसे वो सरदार मुलेश्वर सिंह जी का जो वो मेडिकल कॉलेज था, एकमात्र अल्पसंख्यक समाज का जो वो कॉलेज था, उसको उन्होंने हाईजैक किया, किस तरह से उस व्यवस्था में घुसे। और जो वहाँ पे वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में था कि 1/3 से ज़्यादा आप अल्पसंख्यक समाज के लोग उसमें रहेंगे, जो आज के डेट में कोई नहीं है। और इनके अपने घर के लोग, अपने सारे लोग उसमें। और उसी बीच में इतना ही नहीं, एक राजेश शाह नाम के व्यक्ति की भी हत्या होती है और उस हत्या के साजिश में भी दिलीप जायसवाल जी का नाम आता है। इस बात को भी हमने प्रमाण के साथ रखा है। तो अगर वो साफ सुथरे हैं और अगर वो उनको लगता है कि उसमें वो शामिल नहीं है, तो उनको जरूर इस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और वही नहीं, जितने भी भाजपाई नेता अपने आप को बताते हैं या उनके जितने भी प्रवक्ता हैं, वो प्रमाण के साथ आवें और इस बात को सिद्ध करें कि दिलीप जायसवाल बेकसूर हैं, दिलीप जायसवाल बेदाग हैं। फिर आप कहिएगा कि किसी प्रवक्ता जो है सो गलथेथरी कर रहे हैं। नहीं, गलथेथरी कैसे? प्रमाण, हाँ भाई, प्रमाण के साथ आइएगा तो कोई मानेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे थे, प्रमाण के साथ बात कर रहे थे। हमारे वो राजेश शाह के परिवार के लोग थे, कोर्ट का पेपर था, उस कॉलेज का पेपर था, उस कॉलेज सरदार मुलेश्वर सिंह जी के परिवार के लोग हमारे साथ थे, उन्होंने पेपर लेकर के प्रस्तुत किया है। तो आप भी आइए ना, आप साबित तो करिए कि दिलीप जायसवाल बेदाग हैं, वो साफ सुथरे छवि के लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं कि किसी मर्डर है? मर्डर मैं नहीं कह रहा हूँ, या ये राजेश शाह जी के हत्या के साजिश में इनका हाथ है और इनका नाम आता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कोर्ट में पेपर है। उसकी जांच भी हुई, उस पर लीपापोती हो गई। जिस मजिस्ट्रेट ने उसको जांच किया, उसकी पत्नी का भी मेडिकल की डिग्री उसी कॉलेज से दी जा रही है। तो इतना ही नहीं, माने फर्जीवाड़े तरीके से माने अनेक नेताओं के बच्चों को उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री दिया गया है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। क्योंकि ये केवल दिलीप जायसवाल जी का मामला नहीं है, ये तो राबड़ी देवी जी के मुँह बोले भाई भी हैं। फिर उधर से कहाँ लपेट इसलिए लपेट रहे हैं ना, नजरे में सामने रक्षाबंधन हुआ। उन्होंने सदन में इस बात को बोला है कि ये हमारे मुंह बोले भाई हैं, दिलीप जायसवाल जी हमारे मुंह बोले भाई हैं। अब राबड़ी देवी जी की जो लड़की हैं मीसा भारती जी, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में 2, 4, 5 को कभी पेशेंट नहीं देखा, उनकी डिग्री भी उसी कॉलेज की है। मतलब इसमें लपेट रहे हैं, लपेटते लपेटते लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल समाज को, केवल इस बिहार के समाज को उलझाने में, जात पात में, अगड़ा पिछड़ा में, ऊंच नीच में सिर्फ लड़ाने का, सिर्फ उलझाने का काम किया जा रहा है। ये सारे नेता ऊपर एक ही हैं,
इनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ये सब एक हैं। उन्होंने सिर्फ समाज को जाति में उलझाया है, सिर्फ समाज को हिंदू और मुसलमान में उलझाया है, वो नेता नहीं उलझे हुए हैं कहीं से। जैसे अपन जनसुराजियों ने सरगर्मी को बढ़ा दिया है, राजनीति सरगर्मी इतनी जो है सो बढ़ चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप 5 गो के पुलिंदा 3 साल से रट रहे हैं, लोग जो है सो पेटारा से पेटारा खोल रहे हैं। तेजस्वी अलग, माई बहन योजना, नीतीश जी उधर 400 से 1100 125 यूनिट बिजली फ्री जीविका को दे दिया, आशा वर्कर को दे दिया, सबको उड़ेल उड़ेल के सरकारें दे रही है। अब आपको चित करने का प्रयास हो रहा है, इसमें कहाँ तक आप लोग फर्रे पाइएगा? तो ये आपको क्या लगता है कि जो आज से मतलब आज़ादी के बाद 78 वर्षों में जो 400 से 410 रुपया नहीं हो पाया, वो एक शॉट में 1100 हो गया। ये प्रशांत जी का आतंक नहीं है, ये जनसुराज का भय नहीं है, ये बिहार में बदलाव चाहने वाले युवाओं का, बिहार में बदलाव चाहने वाले समाज के लोगों का, बिहार में बदलाव चाहने वाले दीवानों का ये भय है। ये तमाम राजनीतिक दलों को, इनको ये भय सता रहा है कि अब हमारे सिंहासन के नीचे से एक एक ईंट सरकाई जा रही है और सड़कता हुआ नजर आ रहा है। उससे भयभीत होकर के ये कभी 125 यूनिट फ्री की बात करते हैं, कभी 1100 वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, कभी माई बहन योजना की बात करते हैं। तो ये प्रशांत किशोर और जनसुराज का नहीं, ये बिहार के समाज में बदलाव चाहने वाले दीवानों का, बदलाव चाहने वाले वाहकों का, उन तमाम माताओं, बहनों और भाइयों और युवाओं का ये भय है, ताकि ये सब आपको देखने को मिल रहा है। और अभी ये कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी बहुत कुछ। जात पात मुर्गा भात 500 रुपया खम्मा का बीज अंकुरित होना चालू हो गया है। नेता लोग छींटना चालू किए हैं, बीज अंकुरित भी होने चालू हो गया है साहब। चाहे जो मर्जी कर लें, वो मुर्गा भात खिला लें, वो 500 रुपया बांटना शुरू कर दें। आपकी बार मुर्गा भात भी लोग खाएंगे, 500 रुपया भी लेंगे, लेकिन वोटवा आपको नहीं देंगे। वोट अब की बार पड़ेगा तो पड़ेगा जनसुराज को ही वोट पड़ेगा, क्योंकि अब सब लोगों ने ये समझ लिया है कि भैया अब की बार किसी जात के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, किसी अगड़ा पिछड़ा के लिए नहीं, अब की बार वोटर अपने बच्चे का चेहरा देख करके केवल अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा और अपने समाज के बेहतर रोजगार के लिए ही वोट करना है। इसलिए मुर्गा भात खिला रहे हैं और खिलाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ तमाम दलों के नेताओं से, मुर्गा भात खिलाना है और खिलाओ भाई, जो बांटना है बांटो। और तमाम लोगों से ये अपील है कि आप भी खाइए और जो मिलता है उसको लेकर के पॉकेट में रखिए, आप ही का लूटा हुआ धन है और किसी का नहीं। लेकिन वोट केवल और केवल अपने समाज का चेहरा देख करके, उनके बेहतरी और उनके बेहतर रोजगार के लिए, और अपने बच्चों का चेहरा देख करके उनके बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है। आपकी बात एक लाइन और, जैसे आप पसीना बहाए हैं वैसे ही खून पसीना का कमाई है। आप कह रहे हैं कि इसे जनता तुम लूटो, लूट के खाओ, ये कहाँ तक जायज है? जैसे आप पसीना बहा रहे हैं आज नेता बनने के लिए, कोई और पहले बहाया है, बहा करके पसीना बहा करके तब न बैठा है? नहीं, के पसीना बहा के बैठा है? नेता जनता को लूट करके नेता है। आज जो पसीना बहा रहा है वो पैसा नहीं बांट रहा है। हम तो शिक्षा और रोजगार की बात करने आए हैं, हम पैसा देने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम मुर्गा भात खिलाने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम वोट भी नहीं मांग रहे हैं। आपने ये कई बार आप तो कवर करते हैं जनसुराज का जनसभा, और प्रशांत किशोर जी ने कहीं भी एक सिंगल मंच से खड़ा होकर के ये कहीं भी उन्होंने कहा हो आज तक कि वोट जनसुराज को दीजिए या वोट हमको दीजिए, उन्होंने कहीं नहीं कहा। वो केवल उन्होंने ये कहा कि अब की बार आप जिसको भी देना है दीजिए। अगर आप अब की बार वोट अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए दीजिएगा, आपको मिलेगा, बेहतर रोजगार के लिए दीजिएगा, आपको मिलेगा। इसलिए अब की बार किसी नेता और किसी दल के लिए नहीं खड़ा होना है, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। और जनसुराजी कहते हैं सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप है, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। कहाँ तक जायज, कहाँ तक नाजायज, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, निरंतर लिखते रहे हैं। जब तक नहीं लिखिएगा तब तक इंतजार किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।